नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। राजस्थान कांग्रेस के जो सीनियर नेता हैं सचिन पायलट, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, इन नेताओं के भीतर पार्टी के अंदर पावर किसकी ज्यादा है, इसको लेकर के पिछले काफी समय से एक अलग तरह की होड़ सी चली हुई है। अलग अलग तरह की उनकी रणनीतियां चल रही हैं। दरअसल इसकी एक प्रमुख वजह केरल के विधानसभा चुनाव परिणाम है। हालांकि अशोक गहलोत की पीआर टीम पिछले लंबे समय से सक्रिय हैं। गहलोत फिर से, गहलोत सरकार चौथी बार, इस तरह के अलग अलग सोशल मीडिया पेज के जरिए उनकी पीआर जिस तरह से चल रही है, उनकी सक्रियता और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में उनके दौरे, उनके जो बयान, ये तय बताते हैं कि अशोक गहलोत इस बार चुनावों से 2.5 साल पहले ही प्रदेश की पॉलिटिक्स में सक्रिय हो गए। लेकिन केरल के विधानसभा चुनावों के अंदर सचिन पायलट को वहां का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया हुआ था। केरल में कांग्रेस की सरकार बनती है, कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता है, जिससे कांग्रेस के देश भर के काडर के अंदर एक नया उत्साह पैदा होता है। सचिन पायलट के संगठनात्मक कामों को लेकर अगर पिछले कुछ समय से देखें तो हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रियंका गांधी के साथ उनको सह प्रभारी बनाया गया था। वहां पर भी कांग्रेस की सरकार बनती है। छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहते हुए उन्होंने वहां पर पार्टी को लगातार सक्रिय रखते हुए बार बार समय समय पर वहां की जो प्रदेश बीजेपी की सरकार है उसके खिलाफ आंदोलन करके एक संगठन को मजबूत बनाए हुए वहां पर, और केरल के सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर उनका परफॉर्मेंस भी पार्टी के लिए एक पॉजिटिव मैसेज के तौर पर रहा। सचिन पायलट के साथ एक मजबूत पक्ष ये भी है कि वो भाषाई बाध्यताओं से परे हैं। कश्मीर से लेकर केरल तक और असम से लेकर गुजरात तक वो जहां अंग्रेजी की जरूरत होती है वहां अंग्रेजी में बोल लेते हैं, जहां हिंदी भाषा की जरूरत होती है वहां हिंदी भाषा में बोल लेते हैं। लेकिन केरल के चुनाव परिणामों के बाद वहां मुख्यमंत्री पद के तमाम दावेदारों के बीच में केसी वेणुगोपाल का नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में था। चर्चाओं में होने की वजह यह थी कि केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव है और गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं केसी वेणुगोपाल। ऐसा माना गया कि वहां के चूंकि 63 में जो 53 विधायक जो केसी वेणुगोपाल के पक्ष में आए, ज्यादातर 8-10 विधायकों को छोड़कर के ज्यादातर केसी वेणुगोपाल के साथ में रहे। इसके अलावा उनका जो कद है, उनका जो ओहदा है पार्टी के अंदर, लिहाजा वो केरल के मुख्यमंत्री बन सकते। लेकिन आला कमान ने केसी वेणुगोपाल की बजाय वहां की प्रदेश कांग्रेस के भीतर के सबसे पॉपुलर चेहरे को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना, भले ही ज्यादातर विधायक केसी वेणुगोपाल के पक्ष में थे। इस चयन ने देश भर के अंदर कांग्रेस के प्रदेश स्तर के वो नेता जो दांवपेच में उतने माहिर नहीं हैं, लेकिन मेहनत में उन्हें लगता है कि हम मेहनत तो कर सकते हैं, उनके अंदर एक नया संदेश गया है। तो क्या जिस तरीके से केरल के अंदर पब्लिक और कांग्रेस संगठन के अंदर पॉपुलर चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया गया है, क्या उसने गोविंद सिंह डोटासरा के मन में एक नए ख्वाब को जन्म दिया है? क्या गोविंद सिंह डोटासरा ने यह तय किया है कि हम भी, भले ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट दो ही नाम क्यों चले मुख्यमंत्री पद के लिए, हम प्रदेश कांग्रेस के लंबे समय से अध्यक्ष हैं और हम अगर मेहनत करते, जिस तरीके से जीतू पटवारी मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए मेहनत कर रहे हैं और बेहद सक्रियता के साथ एक युवा चेहरे के तौर पर वहां पर वो मोहन यादव सरकार को लगातार घेरने में कामयाब रहे भी हैं, तो क्या यही वजह है कि गोविंद सिंह डोटासरा ने पिछले 2.5 साल की भजनलाल सरकार के कार्यकाल का सबसे बड़ा आंदोलन कल किया, नीट के खिलाफ बड़ी तादाद में, जो इंपैक्ट डालने वाला था, जिसमें एक अग्रेशन दिख रहा था, जिसमें एक भीड़ दिख रही थी, जिसमें एक मैसेज दिख रहा था कि हां कांग्रेस जिंदा है और कांग्रेस प्रदेश के अंदर भजनलाल सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन कर सकती है। जब 45 डिग्री तापमान में इतनी भीड़ जुट सकती है, इतना आक्रोश दिख सकता है, इतना जोश दिख सकता है, तो आने वाले समय में तो और भी बड़े आंदोलन हो सकते हैं। यानी केरल के उस चयन ने गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली जैसे प्रदेश स्तर के सेकंड लाइन के, क्योंकि राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर आज ही बात अशोक गहलोत या सचिन पायलट की होती है, तो जो इन दो चेहरों के अलावा दूसरे चेहरे हैं उनमें जोश भरा है और वो अब भरपूर मेहनत करेंगे। और राजस्थान के अलावा दूसरे राज्यों में भी यह संदेश जाएगा कि अगर हम सड़क पर संघर्ष करते हैं, जनता में पॉपुलर रहते हैं, संगठन को मजबूत करने के लिए काम करते हैं, तो जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आलाकमान हमको भी मुख्यमंत्री बना सकता है, या फिर मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं तो जिस तरीके से केरल में दूसरे सबसे पॉपुलर चेहरे को एक महत्वपूर्ण पद दिया है, वैसा उनको भी मिल सकता है। एक महत्वपूर्ण बात और, केसी वेणुगोपाल के मुख्यमंत्री न चुने जाने से एक संदेश
और एक चिंता सचिन पायलट के लिए भी है। चिंता ये कि सचिन पायलट पिछले काफी समय से राजस्थान कांग्रेस की गुटबाजी से दूर रहते हुए आलाकमान के दिए हुए टास्क को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ से लेकर केरल, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के तमाम अलग अलग समय के अलग अलग तय कार्यक्रमों के हिसाब से दौरे करते रहते हैं। ऐसे में अगर वो लगातार राजस्थान से बाहर सक्रिय रहते हैं तो जाहिर सी बात है राजस्थान कांग्रेस संगठन पर उनकी पकड़ कमजोर होगी, उनकी पॉपुलैरिटी भी उस हिसाब से नहीं बनी रहेगी जैसी पॉपुलैरिटी बनी रहनी चाहिए होती है, या फिर वो जैसी बनाना चाहते हैं उस तरह की पॉपुलैरिटी नहीं रहेगी। और जो उनके राजनीतिक विरोधी कांग्रेस पार्टी के भीतर है वो भी काडर में यही मैसेज देंगे कि सचिन पायलट को तो आलाकमान ने अलग अलग जिम्मेदारियां देकर के राजस्थान से बाहर भेजा है, उनको लगातार राजस्थान से बाहर सक्रिय रखा जा रहा है, लिहाजा राजस्थान में तो राज हम ही करेंगे। ऐसे में सचिन पायलट सिर्फ ये सोचे कि हम आलाकमान के भरोसेमंद, विश्वस्त और पसंद बने रहें और आलाकमान राजस्थान कांग्रेस से बाहर जहां भी जिम्मेदारियां दे उसको हम पूरी ताकत और मजबूती के साथ पूरा करें। तो क्या आलाकमान अगर केरल जैसा चयन करेगा तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने के बावजूद भी सचिन पायलट के लिए मुख्यमंत्री बनना मुश्किल हो सकता है। लिहाजा केरल में मुख्यमंत्री चयन ने जहां गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली जैसे नेताओं में एक जोश पैदा किया है तो वहीं सचिन पायलट जैसे नेताओं में एक चिंता भी पैदा की है। आपकी इस मामले को लेकर क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।